सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब भी। उम्मीद करते हैं शानदार होंगे। टेस्ट सीरीज के एक और सेशन में आपका स्वागत है। आज मैंने आपको पढ़ाया था द हैप्पी प्रिंस, ठीक है, यूनिट 11 का एक टॉपिक है और उसी के आज एमसीक्यूज को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एक टेस्ट सीरीज का पार्ट है। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज मैंने आपको बता दी है, लॉन्च हो गई है। ठीक है, टेस्ट सीरीज जो हमने एक लॉन्च किया है वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, जिसमें 25 टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, एक कोर्स तो वो हो गया जो 249 का मिलेगा आपको। फिर दूसरा कोर्स है ये जो पीडीएफ फॉर्म पे आपकी एमसीक्यूज की सीरीज है, हर टॉपिक की आपको मिल जाएगी। वो भी 249 में एमसीक्यूज ई बुक के नाम से अवेलेबल है रेवन इंस्टीट्यूट ऐप पे। और फिर तीसरी है जिसमें आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी एमसीक्यूज की, और साथ में ऑनलाइन टेस्ट भी मिल जाएंगे। वो 399 का कोर्स अवेलेबल है रेवन इंस्टीट्यूट के ऐप पे। या फिर आप इस नंबर पे संपर्क करके मुझसे बात कर सकते हैं, जान सकते हैं। या फिर आप रेवन इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से, वहां पे भी आपको पता चल जाएगा। साथ ही मैं आपको बता देता हूं, इसमें आपके 40, 20 और 30 कितने क्वेश्चन हुए, 30 और 20 50, 40 90 क्वेश्चन इस टॉपिक के आपको मिलेंगे। देखिए, जैसे ये आपका टॉपिक है, यहाँ पे देखिए लास्ट क्वेश्चन कितना है, 20 है, तो 20 क्वेश्चन ये है। इसके ऊपर एक और पार्ट है, इसमें 30 क्वेश्चन है। और जिस क्वेश्चन सीट को मैं भी आपको डिस्कस करने वाला हूँ, थर्ड पार्ट, तो इसमें आपको 40 क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। मतलब टोटल 90 क्वेश्चन आपको एक टॉपिक से मिलने वाले हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्ट ऑफ एनी टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द हैप्पी प्रिंस स्टेच्यू चूज टू बीप इन द स्टोरी द हैप्पी प्रिंस। तो वो जो हैप्पी प्रिंस है वो क्यों रो रहा है, ठीक है, क्या रीजन है उसके रोने का। ठीक है, ऐसा यहाँ पर है। तो क्या रीजन हो सकता है बताइए। आप लोग को मैंने भी पढ़ाया है पूरा टॉपिक, तो इसमें ऑप्शन है, ही कुडंट क्राई वाइल बीइंग अलाइव, क्योंकि वो इसलिए रो रहा है क्योंकि वो जिंदा नहीं है, इसलिए वो क्या कर रहा है, रो रहा है। ठीक है, तो ये कारण है क्या, या फिर और कोई भी कारण है उसके रोने का। तो यहाँ पे 3 और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोग फटाफट आंसर करके बताइए। ठीक है, कि अपनी मृत्यु के बाद उसे शहर की कुरूपता और दुख का सामना करना पड़ रहा है इसलिए वो रो रहा है, या हिज स्टैचू वॉज मेड ऑफ लेड, कि उसका जो स्टैचू का जो हार्ट है वो लेड से बना है, या हिज प्लेस वॉज बर्न्ड इनटू एसेस, कि उसकी जो जो उसका प्लेस है वो जल के राख हो गया इसलिए। जिसका बिल्कुल आंसर सही क्या होगा, तो बी होगा, क्योंकि वो दुख इसलिए है क्योंकि उसका जो शहर है वो बिल्कुल बेकार हुआ जा रहा है। जो शहर है वो बिल्कुल दुखों से क्या है, ग्रसित है, ऐसा है। ठीक है, और अपनी मृत्यु के बाद उसे शहर की कुरूपता और दुख का क्या करना पड़ रहा है, सामना करना पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें, इन द स्टोरी द हैप्पी प्रिंस हु लिव्ड फॉर अवे इन द लिटिल स्ट्रीट। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि द हैप्पी प्रिंस कहानी में जो दूर छोटी सी गली में कौन रहता है। तो अ थिन एंड बॉम्ब वुमेन, अ रिच बिजनेसमैन, अ फैट स्ट्रेंजर, अ ब्यूटीफुल प्रिंसेस। तो भैया इसका आंसर क्या होगा, अ थिन एंड बॉर्न वुमेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन द स्टोरी द प्रिंस हैप्पी प्रिंस व्हाट काइंड ऑफ हैंड्स द थिन वुमेन हैड हु लिव्ड इन अ पुअर हाउस फॉर अ बे। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा थर्ड नंबर का, तो थर्ड नंबर का आंसर होगा आपका कोर्श एंड रेड। दोनों ही वो बोलते हैं ना कि उसका जो हाथ है वो एकदम कॉर्स, मतलब क्या हो गया, खुरदुरा हो गया है, एंड रेड हो गया है। क्यों, क्योंकि उसकी जो निडल है वो चुप चुप करके। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ द थिन पुअर वुमेन हु लिव्ड इन द लिटिल स्ट्रीट फॉर द अबे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, तो दूर छोटी सी गली में रहने वाली जो दुबली पतली गरीब महिला का जो पेशा है वो क्या है। ठीक है, तो उसका क्या है, वो सर्वेंट है, नौकर है, या कुक है, या स्ट्रीम स्ट्रेस है। तो बिल्कुल जो वो लड़की महिला थी वो क्या थी, दर्जी थी। ठीक है, तो दर्जी यही आंसर होना चाहिए, सी नंबर। ठीक है, 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द स्टोरी द हैप्पी प्रिंस द थिन वुमेन वॉज एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर ऑन द सेटिंग ग्राउंड ऑफ द क्वीन, द प्रिंसेस, द क्वींस मेड ऑफ ऑनर, या हर ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, तो 5 नंबर का आंसर आपका होगा द क्वींस मेड फॉर ऑनर। ठीक है, जो क्वींस है वो मेड फॉर ऑनर के लिए, रानी को सम्मानित करने के लिए जो वो है, ठीक है, तो इसलिए वो क्या कर रही है, उसमें वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है। द हैप्पी प्रिंस कहानी में पतली महिला शाटन गाउन पर फूल कढ़ाई कर रही थी, किस लिए, तो रानी की जो की मेड ऑफ ऑन, मतलब वो एक तरह की रानी की क्या थी, मेड थी वो महिला। ठीक है, जो ये काम कर रही थी। ठीक है,
और वो ये भी जानती थी कि वो कैसी है, तो वो कैसी है, लेजी है, ऐसा वो सोचती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात होती है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, तो बोलता है हाउ हु वाज लाइंग इल ऑन अ बेड एट द थिन वुमेन्स हाउस इन द स्टोरी द हैप्पी प्रिंस। तो वो जो छोटा सा बच्चा था वही क्या था, वो बीमार था, है ना, इल लेटा हुआ था। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा 6 का, तो हर लिटिल स्मॉल डॉटर नहीं, हर लिटिल बॉय होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा, एक लड़की की बात हुई थी वहां पर, तो हर लिटिल बॉय। क्वेश्चन है हु इज आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंज इन द स्टोरी द हैप्पी प्रिंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, कहानी द हैप्पी प्रिंस में कौन अपनी माँ से संतरा मांग रहा है। हर लिटिल बॉय मांग रहा है, लिटिल गर्ल मांग रही है, हैप्पी प्रिंस मांग रहा है, लिटिल सैलो मांग रही है। तो यहाँ पे भैया आंसर क्या होगा, तो 7 का आंसर होगा हर लिटिल बॉय, ए आंसर होगा। ठीक है, बच्चा मांग रहा है संतरा, लेकिन उसकी माँ इतनी गरीब है कि वो नहीं खरीद सकती। माई फीट आर fastened to this pedestal and I cannot move. Who said this? ये किसने कहा। तो 8 नंबर क्वेश्चन में मेरे पैर इस आसन पर बंधे हुए हैं और मैं हिल नहीं सकता, ऐसा किसने कहा था, तो इसने कहा था हैप्पी प्रिंस ने कहा था ऐसा। ठीक है, कि जब उसने चिड़िया से कहा था ना कि तुम जाकर, उस सैलो से कहा था कि तुम जाके उसको दे आओ, तो उसने बोला कि मैं क्यों जाऊं, तुम ही दे आओ। तो उसने कहा मैं तो हिल नहीं सकता यहाँ से, ऐसा। ठीक है, who request the cello to take the ruby and bring it to the poor woman in the story the happy prince। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कहानी द हैप्पी प्रिंस में किसने जो सैलो से माड़िक लेकर उसे, मतलब वही माड़िक मतलब रूबी, रूबी लेकर उसे गरीब महिला के पास लाने का अनुरोध किया था। ठीक है, तो किसने अनुरोध किया था भैया, तो ये तो आपको पता ही है, 9 नंबर का आंसर द हैप्पी प्रिंस ने कहा था कि जाओ उसको दे के आओ। ठीक है, whom did the happy prince ask to be his messenger। मैसेंजर कौन था, तो भैया द लिटिल सैलो थी मैसेंजर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे हम लोग जाएं, उससे पहले मैं आप लोग को बता देता हूं कि हैप्पी हैप्पी प्रिंस का राइटर कौन है, तो भैया ऑस्कर वाइल्ड है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब मैं क्वेश्चन आपको 11 तक बता दिया, अब मैं सीधे आपको कहाँ ले चलता हूँ, तो भैया मैं आपको ले चलता हूँ लास्ट के क्वेश्चंस पर। ठीक है, और लास्ट के क्वेश्चंस पे ये देखिए 40 क्वेश्चंस है यहाँ पर, 40 क्वेश्चंस यहाँ पर आपको मिलेंगे। ये लास्ट वाला है, इसके ऊपर आपको 20 और 30 मतलब 90 क्वेश्चन टोटल आपको इस सेशन में कह सकते हैं, इस उसमें किसमें, इस चैप्टर में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं डिस्टेंट्स, और क्वेश्चन नंबर 36 को पढ़ते हैं। ठीक है, व्हाट डिड द हैप्पी प्रिंस से वॉज मोर मार्वलेस देन एनीथिंग। ठीक है, 36 क्वेश्चन पे क्या है, 36 क्वेश्चन पर है कि हैप्पी प्रिंस ने क्या कहा जो कि किसी भी चीज से अधिक उद्ग्र था, मतलब सबसे चीज सबसे बड़ा था, वो ऐसा क्या था, हैप्पी प्रिंस ने क्या ऐसा कहा था। ठीक है, तो द सफायर इन हिज आई, सफायर के बारे में जो उसकी आंख में लगा हुआ था। ठीक है, और या फिर द सफरिंग ऑफ मैन एंड वुमेन, क्या वुमेन और मैन के बारे में जानने के लिए उसने कहा था, कि द ब्यूटीएस ऑफ नेचर या ब्यूटीएस थिंग इन हिज प्लेस। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा था उसने। उसने ये कहा था कि जो लोग गरीबी से, जो आदमी लोग हैं या वुमेन लोग हैं जो गरीबी में सफर कर रहे हैं, उनके बारे में उसने जानने की इच्छा जाहिर की थी। ठीक है, व्हाट डिड द हैप्पी प्रिंस थिंक वाज द ग्रेटेस्ट मिस्ट्री। ठीक है, तो लास्ट में हैप्पी प्रिंस को सबसे बड़ा रहस्य क्या लगता है, क्या लगता था। ठीक है, मौत, माइजरली लाइफ या गॉड, क्या उसको लगता था, तो भैया उसको लगता था माइजरी, दुख। सबसे बेकार चीज उसको क्या लगता था, दुख लगता था। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। उसने लास्ट में चर्चा भी की थी, मैंने आपको बताया था ना, व्हाट वर टू लिटिल बॉय डूइंग अंडर द आर्क वे ऑफ अ ब्रिज। दो आर्क ब्रिज में जो दो लड़के थे वो क्या कर रहे थे, दे वर लाइंग ईच अदर आर्म्स टू कीप देम सेल्फ वार्म। वो अपने आप को गर्म करने के लिए एक दूसरे को जकड़ के क्या हुए थे, पकड़े हुए थे, और इसका आंसर भी यही होगा। ठीक है, मैंने आपको बताया ही था। ठीक है, आगे चलते हैं। 39 क्वेश्चन, व्हाट डिड द हैप्पी प्रिंस आस्क द सैलो टू डू विद द गोल्ड ऑफ हिज बॉडी। ठीक है, तो उसने जो हैप्पी प्रिंस ने जो चिड़िया थी, चिड़िया से उसके शरीर पर लगे सोने को क्या करने को कहा, तो उसने कहा कि भैया टू टेक इट ऑफ लीफ बाय लीफ एंड गिव इट
टू द पुअर, जो तुम इसको पत्ते पत्ते करके छोटे छोटे करके इसको निकालो और जाके गरीबों को दे दो, ठीक है, ऐसा उसने कहा था। तो यस, आंसर 39 का ए ही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारा आज का। व्हाट डिड द सेलो डू बिफोर ही फेल डाउन डेड, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये था कि मरने से पहले जो चिड़िया है उसने क्या किया, ठीक है। तो ही किस्ड द हैप्पी प्रिंस ऑन हिज लिप, ही टोल्ड द हैप्पी प्रिंस दैट, तो ये मैं आप लोग को बता देता हूँ, प्रिंस दैट ही वॉज गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ, ठीक है। तो उसने ये भी कहा था, बिल्कुल सही है, कि मैं जो है अब जो है अपने इजिप्ट नहीं जा रही हूँ, मैं हाउस ऑफ डेथ जा रही हूँ, मतलब मरने वाले घर जा रही हूँ। तो आंसर ए भी सही है और बी भी सही है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया ना कि रेवन सूट से जुड़ेंगे तो टेस्ट सीरीज जो लेंगे उसमें आपको इतना फायदा होगा कि आप देखेंगे कि लगभग लगभग क्वेश्चंस जो है यहीं से आए हैं। और वर्ग एक वाले जो विद्यार्थी पुराने थे उनसे पूछ लीजिएगा रेवन सूट की टेस्ट सीरीज का लेवल क्या रहता है, ठीक है। तो यहीं से पूरे क्वेश्चन आने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि 3 टेस्ट सीरीज के मैंने फॉर्मेट जारी किए हैं। पहला जिसमें आपके 25 टेस्ट ऑनलाइन रहेंगे, 249 मतलब 249 का मिल जाएगा आपको। दूसरा जो सेट है उसमें आपको केवल पीडीएफ फॉर्म पे एमसीक्यूज मिलेंगे, जैसे जहां से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, यही सब चीजें आपको वहां पे पूरी मिलेंगी। वो भी 249 249 में मिल जाएगा। और अगर आप दोनों लेना चाहते हैं, ऑनलाइन टेस्ट विद एमसीक्यू ई बुक, तो वो भी आपको मिल जाएगी मात्र 399 में, तो आप ले सकते हैं। दूसरा, इस नंबर पे मुझे कॉल करके आप पूछ सकते हैं। तीसरा, रेवन इंस्टीट्यूट से ऐप डाउनलोड करके डायरेक्ट भी ले सकते हैं, अगर आप मुझसे बात नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट भी से ले सकते हैं, ठीक है। और आप लोगों ने बहुत आंसर सही दिए हैं, शिवानी जी, उमचरण जी, डेविल, रितु जी, महेंद्र जी, बहुत अच्छे आंसर। सबसे ज्यादा रितु ने आंसर दिए हैं, शिवानी ने आंसर दिए हैं, ठीक है। चलिए, तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं डियर स्टूडेंट्स। और आप लोगों को मजा आया होगा पढ़ के एमसीक्यूज को, ठीक है। और जितने भी एमसीक्यूज मैंने आप लोग को दिए हैं सबको बढ़िया से सॉल्व कीजिए, एंजॉय कीजिए अपने टेस्ट सीरीज को, और अच्छे नंबर लाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है, इतना मेहनत मैं इसलिए करता हूँ, एमसीक्यूज इतने इसलिए मैं ढूंढ के लाता हूँ कि आप लोग जिससे उसको सॉल्व करके सिलेक्शन लें। आपके सिलेक्शन से ही मेरा क्या है, मुझे फायदा है, मुझे कहीं ना कहीं गर्व महसूस होगा कि मैंने मेहनत की, वो कहीं ना कहीं क्या हुई, सफल हुई, ठीक है। तो मैंने अपना काम किया, अब आपको अपना काम क्या करना है, तो सभी एमसीक्यूज को बढ़िया जोरदार तरीके से सॉल्व कीजिए, और कम से कम एग्जाम के पहले 3 बार सॉल्व कीजिए। जब आप 3 बार इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे ना, तो आनंद आ जाएगा आपको, ठीक है। चलिए, तो देखिए, किसी भी पढ़ाई को करना है ना, तो कैसे करना है, तो पहले तो आप उसके बैकग्राउंड को पढ़ो, समरी को पढ़ो, देन उसको ओरिजिनल टेक्स्ट से पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद उसके लास्ट में एमसीक्यूज जरूर सॉल्व करो। जब एमसीक्यूज सॉल्व करोगे ना, तभी वो चैप्टर जो है अपना कंप्लीट पूरा माना जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में एमसीक्यू जरूर करना। उसको कहां से करना है, तो रेवन इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज से करना है, आनंद आ जाएगा, ठीक है। चलिए, मिलते हैं कल नेक्स्ट यूनिट 11 के एक और टॉपिक में, द एक्सीडेंटल राइट वाला, उसको सॉल्व करेंगे कल। थैंक यू, थैंक यू।